प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठवीं समाज विज्ञान इतिहास खंड। और आज का अध्याय है प्रांतीय राज्यों का युग। हम इसके पहले गुप्त वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गुप्त काल के बारे में। और आज हम ये जो पढ़ रहे हैं ये 500 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के बीच की ये घटना है। तो गुप्त वंश जो है समाप्त हो गया है, तो उत्तर भारत में जो है कई छोटे छोटे राज्य जो है हो रहे हैं। और एक तरफ से जो है कुछ नए छोटे राज्य भी उभरे हैं, और कोई दूसरी तरफ जो है कुछ पुराने राज्यों ने स्वयं को जो है, जो गुप्त राजाओं के अधीन थे, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है। तो ये छोटे राज्य जो हैं ये अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो इस काल में हम देखें तो उत्तर भारत का जो वर्धन और दक्षिण भारत के जो चालुक्य हैं और पल्लव हैं ये प्रमुख हैं। इन्हीं के बारे में हम जो है यहाँ हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में, जो कि 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक है इसका शासन। तो गुप्त वंश जो है खत्म हो गया है, पतन हो गया उसका। तो 100 साल के बाद जो एक नया राज्य का उदय होता है दिल्ली के पास थानेश्वर नामक जगह पर। और इस राज्य की ये राजधानी थी, मतलब दिल्ली के आसपास जो थानेश्वर नामक जगह पर जो गुप्त वंश का वो राजधानी हुआ करती थी। इसी राज्य में हर्षवर्धन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसको लोग हर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो ये 606 ईस्वी के आसपास थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। वह एक शक्तिशाली शासक था, और उसने गुप्त वंश की तरह भी अपने जो उत्तर भारत में है वो एक बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयास कर रहा था। तो आसपास के उत्तरी इलाकों को वो जीत लिया था। लेकिन जब वो दक्षिण के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाहिए, तो चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उसे रोकने में सफल हुआ। वो दक्षिण भारत को नहीं जीत पाया हर्षवर्धन ने। तो हर्ष का साम्राज्य जो है पंजाब से उड़ीसा तक का फैला हुआ था। उसने आगे चल कर के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। अब इस बीच जो रहे उसी को राजधानी बनाना है, तो कन्नौज उसके राज्य के बीच में पड़ता था। 41 वर्ष तक शासन करने के बाद 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो जाती है। तो हर्ष ने जिन राज्यों को जीता वे उसे कर देते थे, और जब वह युद्ध करता था तो उसकी सहायता के लिए वे अपना सैनिक भेजते थे। ऐसा शर्त में जो है ये वो शासन करता था। तो अपने मामलों में निर्णय भी वो स्वयं लेते थे। संस्कृत की जो प्रसिद्ध विद्वान है बाणभट्ट, हर्षकर दरबारी कवि था, उनके द्वारा जो रचित है हर्षचरित, वो हर्ष की जीवनी के बारे में बताता है। उस समय के शहर गांव जंगल कैसे थे ये सब को जो है वहाँ उसमें मिल जाता है। और हर्ष के समय में चीन से हिमसांग नामक बौद्ध भिक्षु भी भारत आया था, हिमसांग। तो वो भी यहाँ पर रह करके बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, और उसने भी अपने अनुभवों का जो है स्मरण जो है लिखा है। तो इससे भी हर्ष के विषय में काफ़ी जानकारियाँ मिल जाती है। साथ में उस समय की जो समय है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। हर्ष एक विद्वान था, विद्या का वो संरक्षक था। संस्कृत में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का नामक जो है नाटक भी उसने लिखा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए हर्ष जो है शिव का उपासक था, और उसने बौद्ध सभा का आयोजन भी करवाया था कन्नौज में अपने शासनकाल के दौरान। चौथे वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन भी आयोजित करता था हर चौथे वर्ष में। तो इस सम्मेलन में वह अपना सब कुछ अनाथों, गरीबों और भिक्षुओं को दान देता था। हेनसांग जो चीनी बौद्ध यात्री था, ये देखिए हेनसांग, ये 630 ईस्वी में भारत यात्रा पर आया था, और शिक्षा के प्रति उसका लगाव इतना था कि बहुत मुसीबत झेला, मरुस्थल पहाड़ों पर पार करते वो भारत आ गया था, और नालंदा विहार में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। तो हर्ष के काल में नालंदा बौद्ध भिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो हर्ष ने 100 गांव नालंदा के विहार को दान में दिए, जिसकी आय से इसका खर्च चलता था। तो ये तो हुआ हर्ष के विषय में। और हेनसांग जो है भारत में 5 वर्षों तक रहा।
वापस अपने देश में जा कर के अपनी यात्रा का विवरण लिखता है वो, और कहता है कि भारत में बौद्ध धर्म उतना लोकप्रिय नहीं था जितना कि वह समझता था। ह्वेनसांग जो है छत्तीसगढ़ की भी यात्रा किया था, इसलिए उसका जो है जिक्र हो रहा है। और ये दक्षिण कोसल के मुख्य जो शहर है श्रीपुर को उस समय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र उसने बताया था, इसीलिए इस चीज़ का जिक्र हो रहा है। अब ये तो हुआ उत्तरी भारत काल। अब दक्षिणी भारत के जो राज्य थे जिसमें चालुक्य जो प्रमुख थे, इन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है ये शासन किया। उस समय जो है इनकी राजधानी थी वो वातापी थी। जो चालुक्य वंश का जो प्रमुख था पुलकेशिन द्वितीय, वो एक शक्तिशाली शासक था और उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। दक्षिण पर जो है दक्कन पर एक लंबे समय तक इसने शासन किया था। पल्लव वंश के राजा जो महेंद्र वर्मन को भी इसने पराजित किया था। चालुक्यों की जो राजधानी थी वातापी, वो काफ़ी समृद्ध नगर था और इस समय पश्चिम में ईरान, अरब और लाल सागर के बंदरगाहों से और तथा दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों से यहाँ के व्यापारियों के व्यापारिक संबंध भी थे। तो चालुक्य राजा जो है कला के प्रेमी और संरक्षक भी थे। उस समय जो है दक्कन की पहाड़ी पर जो है गुफा मंदिर है और अन्य मंदिर का निर्माण भी हुआ था, जिसपे उन्होंने काफ़ी धन दिया था। विश्व प्रसिद्ध जो अजंता एलोरा की गुफा है, इसके निर्माण में भी चालुक्यों ने बहुत धन दिए थे। वहाँ पर जो एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरान के राजदूतों का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार से देखें तो चालुक्यों के काल में ऐहोल, बादामी और पट्टदकल नगर कला के प्रमुख केंद्र थे और ये जो है जैन धर्म को मानते थे। हर्षवर्धन जो है शिव का उपासक था, लेकिन चालुक्य राजा जो है जैन धर्म को मानते थे, लेकिन कुछ शैव और वैष्णव धर्म को भी मानते थे। अब जो तीसरा प्रमुख वंश है जो दक्षिण भारत के लिए कहें तो दूसरा प्रमुख वंश पल्लव वंश, इसके विषय में जानते हैं। पल्लव ने जो है सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में अपना राज्य स्थापित किया था और इनकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, कांची। और इस वंश के प्रमुख जो शासक थे वो है महेंद्र वर्मन। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे और उसने चट्टान खोदकर मंदिर बनाने की प्रथा शुरू की थी। तो जब वह एक प्रसिद्ध लेखक और नाटककार भी था, कौन? महेंद्र वर्मन। और वह पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में हार गया था। उसका बेटा नरसिंह वर्मन भी एक प्रसिद्ध शासक था। उसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके अपने पिता के हार का बदला लिया हुआ था। पल्लव जो राजा शुरू में जैन धर्म को मानते थे, मगर बाद में विष्णु और शिव के उपासक हो गए। उन्होंने जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया हुआ है वो जो है शिलाओं को काट करके बनाया गया है। तो इस प्रकार से देखें तो मंदिर पत्थरों की शिलाओं को जोड़कर बनाए जाते थे, जैसे कांची का कैलाश मंदिर। तो ये आसपास में के लोग वहाँ पर जो है इकट्ठा होकर के विचार विमर्श करते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे और कई प्रकार के त्यौहार इत्यादि भी मनाते थे। दक्षिण भारत में एक ऐसा समुदाय भी उभरा जिसका विश्वास था कि धर्म ईश्वर शिव या विष्णु के व्यक्तिगत उपासना है और यही विचारधारा आगे चल करके भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस समय जो भजन जो गाए जाते थे वो जन साधारण की भाषा थी और वो तमिल में लिखे होते थे। इसमें जो विष्णु के उपासक आलवार के नाम से जाने जाते थे और शिव के उपासक जो है नायनार के नाम से जाने जाते थे। तो ये तो हुआ कुछ महत्वपूर्ण अंश इस पाठ में। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। तो इतिहास खंड में ये छठी कक्षा में बस इतना ही है। और भी हर जो नागरिक खंड है, भूगोल खंड, इसके बारे में भी हम यहाँ अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल में नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।